हाउ एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के एपिसोड में मैं अपने गार्डन से बहुत सारी चीज़ें हार्वेस्ट करूंगा। मेरी जो सर्दियों की सब्जियां हैं, ज़्यादातर सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आज मैं एक मेगा हार्वेस्ट करूंगा और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़ा बिछाता हूँ और फिर चीज़ों को जो है वो इस कपड़े के ऊपर इकट्ठा करते जाएंगे। सुबह स्टार्ट करते हैं चुकंदर के प्लांट्स से। मेरे ये कुछ चुकंदर के प्लांट्स जो है बचे हुए हैं, तो अभी सबसे पहले मैं इनको हार्वेस्ट करता हूँ। चुकंदर जो है ये अंदर से काफ़ी लालो लाल होता है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को काट के भी दिखाऊंगा अंदर से। बहुत ही खूबसूरत जो है सब्ज़ी है चुकंदर। अभी ये थोड़े से पौधे यहाँ पे बचे हुए थे, तो इनको अभी जो है वो सबसे पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है फूल गोभी। तो फूल गोभी इस दफ़ा मैंने अपने गार्डन में काफ़ी सारी उगाई है, क्योंकि हम फूल गोभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फूल गोभी जो मेरी है बहुत अच्छी उगी है। अभी मैं दो फूल जो है वो फूल गोभी के हार्वेस्ट करूँगा। तो ये वाले दो फूल जो है मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं, तो इन्हीं को भी मैं हार्वेस्ट करता हूँ। फूल गोभी जो है इसका प्लांट पे सिर्फ एक ही पौधा उगता है, तो इसको पूरे प्लांट को जो है वो हार्वेस्ट करना पड़ता है। ये काफ़ी अच्छे साइज़ का ये फूल है और इसमें अभी इस वाले फूल से ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ये वाला सही रह जाएगा। इसी को हार्वेस्ट करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का जो है वो फूल है, तकरीबन कम से कम भी ये 1.5 किलो का फूल है। अभी इन दोनों फूलों को रखते हैं कपड़े पे और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की जानिब। नेक्स्ट चीज़ ब्रोकली है और इसमें मेरे कुछ फूल ब्रोकली के बिल्कुल रेडी हैं कि उनको हार्वेस्ट किया जाए। ब्रोकली का जो फूल होता है गोभी के फूल से ये काफ़ी छोटा होता है और इसका जो साइज़ जब तकरीबन 5 से 7 इंच के दरमियान हो, तो उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अनलाइक गोभी, जो ब्रोकली है, इसके पूरा पौधा नहीं हार्वेस्ट किया जाता, क्योंकि इसका भी मैं ये वाला फूल हार्वेस्ट करूंगा तो इसके साथ जो है वो इसकी छोटी छोटी और भी ब्रांचेस निकलेंगी, उन पे भी छोटे छोटे जो है वो ब्रोकलियों के फूल लगेंगे। तो इसमें अगर आप लोग वो छोटी वाली ब्रोकलियाँ भी फिर हासिल करना चाहते हों, तो फिर पूरा प्लांट ना काटे करें, बल्कि इस तरीके से सिर्फ ये ब्रोकली के ऊपर से प्लांट से फूल काट दिया जाए, तो 2-3 हफ्ते में जो है वो दोबारा इससे काफ़ी छोटी छोटी सारी जो है वो ब्रोकलियाँ भी मिल जाती हैं। तो अभी मैं इसको इसके फूल को ही सिर्फ काटूँगा। एक और फूल भी काटूंगा बिल्कुल इसके साथ वाला, जो ये वाला फ्लावर है ये भी सही है। इसका भी साइज़ जो है वो बिल्कुल डिसेंट है कि इसको काट लिया जाए। ये वाला थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये दो पौधों के दरमियान में इसका जो पौधा आ गया था, उस वजह से उस पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ रही थी। ब्रोकली को रोशनी चाहिए होती है, अगर इस पर अच्छी रोशनी पड़ती रहे तो फिर इस तरीके से आप लोग को जो है वो बड़े बड़े इसके फ्लावर्स मिलेंगे। व्यूअर्स, ये है फ्रेश ब्रोकली। इसको फिर रखते हैं कपड़े पे और बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की जानिब। व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ जो है ये है मूलियाँ। और मेरा भी जो मूलियों का है बिल्कुल एंड चल रहा है। काफ़ी अर्सा हो गया मैं यहाँ से मूलियाँ हार्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी चंद मूलियाँ जो है वो बच गई हैं, तो इतना बड़ा साइज़ मुझे अभी यहाँ से नहीं मिलेगा। इस दफ़ा मैंने मूलियाँ बहुत घनी करके लगाई थी और फिर इसमें जो बड़ी बड़ी मूलियाँ थी वो मैं हार्वेस्ट करता गया था, और अभी जो वो छोटी छोटी अंदर वाली मूलियाँ रह गई थी, तभी फिर वो उनको जगह मिली, तभी थोड़ा थोड़ा वो बड़ी हुई हैं, तो इनसे भी अभी मुझे जो है वो मूलियाँ मिल रही हैं। तो अभी कुछ मूलियाँ फिर निकालते हैं। ज़मीन जो है काफ़ी सख्त हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने पानी नहीं लगाया। जगह जो है इस तरीके से बन गई है कि पानी लगाना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल में अभी मूलियाँ यही काफ़ी हैं।
हम लोग को 1-2 मूलियाँ ही चाहिए होती हैं यूज़ करने के लिए हर दिन। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ है बंद गोभी, और बंद गोभी के 1-2 फूल अभी मेरे जो है ये बचे हुए हैं, तो इनको मैं अभी हार्वेस्ट करूँगा। इसके अलावा मैंने बंद गोभी बहुत ज़्यादा उगाई हुई है, तो लेकिन वो भी तैयार होने में उसको कुछ टाइम लगेगा। तो इसके साथ मैंने एक पूरी लाइन बंद गोभी की उगाई हुई है इसको, लेकिन अभी तकरीबन 1 माह और लगेगा तैयार होने में। और इसके आगे भी 1-2 लाइनों के बाद फिर मैंने नई पनीरी अभी लगाई है बंद गोभी की। वो तो अभी खैर बिल्कुल ही नई है और छोटी छोटी पनीरी है, तो उसको तो अभी में हमें 2 माह और चाहिए होंगे। लेकिन ये 1-2 प्लांट्स जो है इनको मैंने काफ़ी अर्सा पहले लगाया था, और इनको अभी मैं हार्वेस्ट करूँगा। तो इस प्लांट्स पे सुंडियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा रह गया है। तो अभी इसको पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो बंद गोभी के ये बाहर वाले पत्ते यूज़ नहीं करने होते, सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ ही हमें चाहिए होती है। तो ये साइज़ जो है इससे मुझे मिला है। इस प्लांट को भी हार्वेस्ट करते हैं। सो ये हो गई हमारी बंद गोभी। सो व्यूअर्स, ये है मेरे मेथी के प्लांट्स, लेकिन ये 2 गोभियों की लाइनों के दरमियान में आ गए हैं, तो इन पे जो है वो धूप इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, इस वजह से इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी इनको थोड़े से जो है वो तोड़ के ले जाते हैं। मेथी का जो है वो बहुत अच्छा जायका आ जाता है सालन में, अगर इसके थोड़े से पत्ते डाल दिए जाएँ तो। सो इसको जड़ से ना निकाला करें, मेथी जो है वो ये दोबारा उगाती है, तो कोशिश की करें कि इसको किसी सीजर वगैरह के साथ जो है वो ऊपर से काट लें, तो कुछ दिन बाद फिर जो है वो दोबारा मेथी उगाती है। सिमिलरली पालक का भी बिल्कुल यही हिसाब होता है। पालक को भी अगर ऊपर से तोड़ लिया जाए तो कुछ दिनों में जो है ये दोबारा ग्रो कराती है। अभी इस जगह से मैं जो है वो पालक बहुत दफ़ा ले जा चुका हूँ, 3-4 दफ़ा में हम लोग पालक यहाँ से ले जा के साग बना चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये है सब्ज़ लहसुन, और सब्ज़ लहसुन के जो पत्ते होते हैं इनको अगर सालन में सब्ज़ लहसुन को इस्तेमाल किया जाए तो इसका जो टेस्ट है सालन में काफ़ी अच्छा आता है। तो आप लोग भी कोशिश की करें सब्ज़ लहसुन घर में उगाने की, बहुत आसानी के साथ जो है वो ये उगाए जा सकते हैं। तो इसके भी चंद पत्ते जो है वो काट लेते हैं और इनको फिर सालन में यूज़ करेंगे। इसके नीचे अभी मैंने ये धनिया उगाया हुआ है, लेकिन ये धनिया भी बहुत छोटा है, इसको अभी मैं नहीं काटूंगा। और व्यूज़, इसके अलावा आप लोग को मैं अपने मटर भी दिखाता तोड़ के, लेकिन अभी तक जो है वो मटर तैयार नहीं हुए, बहुत छोटे रह गए हैं। वजह ये है कि इसके साथ बिल्कुल ये फेंस है, और फेंस की यहाँ पे छांव पड़ी रहती है, इस वजह से मटरों के पौधे जो है वो इतने अच्छे ग्रो नहीं कर रहे। सो व्यूअर्स, ये है मेरे गार्डन की हार्वेस्ट। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने घरों में भी जो है वो आप लोग सब्ज़ियाँ उगाया करें। इस तरीके से जब अपनी घर की बंदा फ्रेश सब्ज़ियाँ तोड़ के ले जाता है तो उससे काफ़ी खुशी भी मिलती है, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है वो अपने घर में सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।